तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामचरितमानस हम लोग बालकांड पर भगवान शंकर की कथा पर थे और हमको दोहा नंबर 86 से शुरू करना है। प्रसंग ऐसा चल रहा है कि देवताओं की प्रार्थना सुनकर कामदेव भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए जाते हैं, परंतु कई उपाय करने के बाद भी कामदेव भगवान शंकर की समाधि को भंग नहीं कर पाते, उनको लेश भर भी विचलित नहीं कर पाते। तब कामदेव हार कर वापस जाने की इच्छा रखते हैं, परंतु उनके मन में आता है कि मैं वापस कैसे जाऊं, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि वापस जाऊंगा तो मैं देवताओं को बड़ा कह के आया था कि मैं आपका कार्य सफल करूंगा, भगवान को समाधि से उठाकर उनके विवाह के लिए आप लोग मना लेना, परंतु मैं तो विफल रहा। इस तरह से जब कामदेव असफल हुए, तब कामदेव देखना, दोहा नंबर आप 86 को देखना। सकल कला का सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत। सेना, सेन यानी सेना, कामदेव अपनी सेना के साथ हारे महाराज। और चल किससे हारे, तो नीचे की पंक्ति देखना। चली न अचल समाधि शिव, भगवान शंकर की जो अचल समाधि है वो बिल्कुल भी उससे विचलित नहीं हुए। और कोप्यो हृदय निकेत, कामदेव के श्री गोस्वामी जी ने बहुत सारे पर्यायवाची का उपयोग करा है। यहाँ पे हृदय निकेत यानी कामदेव के लिए कहा गया कि कोप्यो, अब क्रोध में आ गए, अब जो भी कुछ कर सकते अंतिम प्रयास कामदेव ने कहा करते हैं, और वो अंतिम प्रयास करते हैं। देखो ये कथा सब आपको मालूम है, मैं पाठ तो कर दे रहा हूं और बीच में ज्यादा विस्तार नहीं करें, हम लोग सीधे भगवान राम की कथा पर आएंगे। परंतु भगवान शंकर की कथा बीच में है तो उसका पूर्ण आदर करके हम लोग आगे चलेंगे, पर जहां समझाने जैसा होगा मैं इसका विस्तार कर दूंगा। तब देखो अंतिम प्रयास है ये कामदेव का, बड़े क्रोध से भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं, तो एक आम का वृक्ष था वहां पर, आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। रसाल विटप, आप देखेंगे पहली पंक्ति में, देखी रसाल विटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। रसल विटाप यानी आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसकी एक शाखा पर बैठ गए। पुष्पों के जो बाण होते हैं कामदेव के पास, उन्होंने उसको धनुष पर चढ़ाया, मन रूपी धनुष के ऊपर, और फिर उसको श्रवण लगी ताने, श्रवण इन्हें कान तक खींच लिया उन्होंने, और पूरे वेग के साथ भगवान के, भगवान शंकर के हृदय पर उस पे प्रहार करा। छाड़े विषम विसर उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन शोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका, तब शिवती सरनयन उगारा, चितवन कामु भयो जरि छारा। भगवान शंकर की समाधि टूटी महाराज, और उन्होंने इधर उधर देखा, बड़े क्रोध से देखा किसने ये बाण चलाया मेरी ओर,
और जब उन्होंने सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ ने आम के पत्तों के बीच में जब बैठे हुए मदन को देखा, तब भगवान ने तीसरी आंख खोली। देखो विद्वान लोग इसका रहस्य बताते हैं कि ये जो दो आंखें हैं, हमारी एक आंख में तो लोभ निवास करता है और दूसरी आंख में काम निवास करता है। इसलिए इन दोनों आंखों से तो कामदेव को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम आप भी इसको अनुभव करते होंगे कि इन आंखों से ही लोभ प्रवेश करता है और इन्हीं आंखों से काम भी प्रवेश करता है। काम, कई प्रकार की कामनाएं होती हैं। वस्तु को देखकर, परिस्थिति को देखकर उस कामना हृदय के अंदर जागृत होती है। इस तरह से ये चर्म चक्षु, दो चर्म चक्षु हैं। इसमें एक काम का प्रतीक है और एक लोभ का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने इन दोनों आंखों से तो उसको जलाना संभव नहीं था। जो तीसरा नेत्र है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, ज्ञान की गंभीरता यदि हृदय में होगी, तो काम वृत्ति का वेग यदि हमारे अंतःकरण में आया, तो जो ज्ञानी है वो समझता है कि मेरे भीतर काम का वेग आया है, और वो उसको अपनी समझदारी से, तितिक्षा से, विवेक से, शम दम की साधना से उस काम के आवेग को शांत कर लेता है। तो भगवान ने तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जरिछारा। और महाराज कामदेव तो जल के भस्म हो गया। यानी ये तो कथा है, इसको भीतर देखो। हमारे भीतर समझ, कामना आई, और हमारे ज्ञान जो हमने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, धर्म को जाना हुआ है, देख ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये जो विवेक है हमारे भीतर, इस विवेक के द्वारा, और जो हमने गुरु के सानिध्य, शास्त्र के सानिध्य में रह के शम दम तितिक्षा समाधान, ये जो साधनाएं हमने करी हैं, ये साधनाओं की के बल से हम हमारे भीतर की काम वृत्ति को जलाकर भस्म कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान शंकर ने, अब देखो यहाँ कथा के रूप में समझाया है, अधिदैव के स्तर पर यह कथा कही गई कि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझि काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। अब इसमें एक पद गोसाई जी ने बड़ा सुंदर रखा। हाहाकार भयो जग भारी, सारे संसार में हाहाकार मचा। क्यों मचा? क्योंकि सृष्टि मैथुनिक है। यदि काम वृत्ति मर गई, तो फिर ये सृष्टि आगे कैसे चलेगी? इस सोच के कारण हाहाकार भयो जग भारी। अब आप देखना, डर पे सुर, देवता तुम्हारा बड़े डर गए, और भय असुर सुखारी, और जो असुर थे वो सुख हो गए, दैत्य सुखी हो गए, देवता लोग डर गए। अब इसमें ये क्या रहस्य है महाराज? देवता क्यों डरे और असुर क्यों सुखी हुए? तो जो भाव भोगी लोग होते हैं ना, देव योनि भोग योनि है ये। असुर योनि ये भी एक प्रकार की भोग योनि है, परंतु इनके अंदर महत्वाकांक्षा अधिक होती है। और क्योंकि इनको निष्कृष्ट भोग की प्राप्ति है, पाताल लोक की, ये उत्कृष्ट भोग को भोगना चाहते हैं। ये एक महत्वाकांक्षा असुरों के हृदय में रहती है, तो भोग योनि ये भी। तो देवताओं को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम से उत्तम भोग इस ब्रह्मांड में है, ये देवताओं को सुलभ है। और देवता विलासी हैं,
इनके अंदर काम वृत्ति है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, जो उनकी योनि ही ऐसी है, इसलिए वो हमेशा विलासता के अंदर ही डूबे रहते हैं। और यही कारण है कि शुक्राचार्य देखते हैं कि देव विलासी हैं, इसलिए असुरों को बलिष्ठ बनाकर बोलते अब चढ़ाई करो उन देवताओं पर, ये कुछ भी नहीं कर सकते महाराज तुम्हारा। और इसलिए ये जो भोगी व्यक्ति में स्वयं का तो कोई बल होता नहीं। इसलिए आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि जहां कोई दैत्य आया, कोई गड़बड़ घटना घटी, ते दौड़े दौड़े जाते बृहस्पति जी के पास, क्योंकि वही संभालेंगे। और बृहस्पति जी भी जब नहीं संभाल पाते तब ये जाते ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी भी नहीं संभाल पाते तब ये जाते भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर भी नहीं संभाल पाते तब जाते हैं विष्णु जी के पास। और जब विष्णु जी भी नहीं संभाल पाएंगे, सब मिलकर परमात्मा के पास फिर ये जाते हैं। ये इनकी कथा है। तो इसलिए डर पे सुर, देवता लोग तो डर गए, बोले बताओ काम वृत्ति नहीं रहेगी तो काय का भोग। आप देखना सारे सुखों में, इसमें विचार करके देखना, काम वृत्ति जो है ये सबसे प्रबल है। और सबसे ज्यादा सुख देने वाली भी यही वृत्ति होती है। इसलिए सारा जगत उसके पीछे पागल होता है। तो भयो डर पे सुर, इसलिए जो देवता भोग वृत्ति वाले हैं ये महाराज डर गए। और असुर, असुरों को तो इनको भोगों की इतनी चाह नहीं होती। इनको तो चाह है अमरापुरी पर जो स्वर्ग है उसको प्राप्त कर लेना। ये जितने भी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये श्रेष्ठ भोग को भोगना चाहते हैं। माने वो स्वर्ग लोक को, जो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, उस अधिकार को ये प्राप्त करना चाहते हैं। ये कामी आमी तो इतने ज्यादा होते नहीं जित कंपेरिजन में देखो देवताओं के तुलना के अंदर। इसलिए असुर सुखारी, इसलिए असुरों ने कहा अच्छा हुआ ये जल गया। यानी जो हमारे अंदर एक वृत्ति काम की रहती है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, ये मोहिनी को देख के असुर लोग के अंदर काम वृत्ति आई थी। और यही कारण था कि इन्होंने मोहिनी, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, इतने सुंदर भगवान थे कि इनके हाथ में अमृत घट था, असुरों के हाथ में। परंतु महाराज असुर ऐसे मोहित हुए भगवान को देखकर कि उन्होंने वो जो अमृत का घट था वो भगवान के हाथ में दे दिया। और भगवान को कहा कि महाराज आप ही इसको बांट दो, यथा योग्य जैसे बांटना होता है। आप भागवत जी सुनिएगा या पढ़िएगा तो वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो सुंदर स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वहां बिल्कुल श्लोक के अंदर है ये। तब असुर बोलते हैं नहीं नहीं देवी, हमें तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब भगवान तो चाहते ही ये थे, और तो इसलिए ये घट ले लो। भगवान ने तुरंत फिर वो घट ले लिया। और फिर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू करा। उसमें तो ये राहु केतु समझ गए कि हमको शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही है। इसलिए वो राहु केतु को वो अमृत मिल गया। तो डर पे सुर, भय असुर सुखारी। असुरों ने कहा कि ये एक काम वृत्ति हमको हमेशा स्वर्ग में या कुछ ऊंची स्थिति प्राप्त करने में, बोले ये काम वृत्ति बीच में आ जाती है। और हमारी इस काम वृत्ति के कारण ये देव लोग, विष्णु भगवान, बोले ये हमारा फायदा उठा लेते हैं, हमको खत्म कर देते हैं हमारी सारी बल को। इसलिए अच्छा हुआ ये काम मर गया, काम वृत्ति खत्म हो गई। इसलिए डर पे सुर, भय असुर सुखारी, समझे काम सुख सोच ही भोगी। और उसको ये डर पे सुर को बल देने के लिए गोस्वामी जी ने नीचे का पद लिखा, समझी काम सुख सुख सोच ही भोगी। जो भोगी लोग हुए, भोगी लोग हैं, उन्होंने काम के सुख को जाना हुआ है। अब महाराज अब मिलेगा नहीं हमको, क्योंकि काम ही मर गया, वो वृत्ति मर गई। तो अब तो हमको कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए वो बड़े सोच में, चिंता में, सोच का यहाँ अर्थ है चिंता, चिंता में पड़ गए। समझी काम सुख सोच ही भोगी,
भये अकंटक साधक योगी। और जो साधक और योगी लोग हैं, अब देखो मनुष्य का शरीर तो उनके पास भी है, अंतःकरण चतुष्टय भी उनके पास है, तो उनके भीतर भी सारी प्रकार की वृत्तियां उदित होती हैं। आप ऐसा मत सोचना कि ज्ञान हो जाने के बाद, वेदांत ज्ञान आत्मदर्शन हो जाने के बाद बोले ये वृत्तियां उठ, नहीं नहीं, वृत्तियां अपना काम करती रहती हैं। आप अपने विवेक से अपने अंतःकरण को आपने त्याग दिया, उपाधियों को छोड़कर स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गए। परंतु प्रारब्ध का जो ये अंतःकरण और शरीर है, इसके अंदर तो जैसी मनुष्योचित वृत्तियां उदित होती है, समय समय पर वो उदित होती रहती हैं। परंतु महाराज वो वृत्तियों से प्रभावित होने वाला जीव जो था, वो मर गया। अब बचा कौन यहाँ पे? यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप बचा है। इसलिए साधक जो है, योगी जो है, ये बीच में जो बाधा उत्पन्न करने वाली जो काम वृत्ति थी, ये जल के भस्म हो गई। इसलिए भय अकंटक साधक जोगी, जोगी अकंटक भयपति, जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदित वदित बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरिक सनमुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब उसी समय जब मालूम पड़ा रति को कि मेरा पति तो मर गया महाराज, जल के भस्म हो गया। अब ये रति, रति भी एक वृत्ति है, रति सुख बोलते हैं इसको। रति स्त्री और पुरुष के मिलन से जो सुख की उत्पत्ति होती है, उसको रति सुख बोलते हैं। ये भी भीतर की वृत्ति है। अब महाराज ये जो भीतर की वृत्ति है रति, अब ये बोले मेरी, ये मेरी, मैं किस काम की? बोले मेरा तो पति मर गया, मेरा तो अब को मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मेरा तो कोई वो ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। इसलिए योगी जो, योगी अकंटक भय, भय पति गति सुनी रति मूर्छित भई, अपने पति की गति को सुनकर भले मूर्छित हो गई रति, क्योंकि रति की भी स्थिति नहीं बनी ना फिर अब। इसलिए रोदित विदित बहुभाति करुणा करि शंकर पही गई, भगवान शंकर के पास रोना धोना खूब मचाया। अति प्रेम करि विनीता, अति प्रेम करि विनीति विविध भीति, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। भगवान आशुतोष शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर रति खड़ी हुई है और महाराज रुदन कर रही है। भगवान ज्यादा किसी के आंसू देख नहीं पाते, इसलिए भगवान आशुतोष बोले, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोली सहे। बोले महाराज भगवान शंकर, उनका आप देखो मेरे सामने रोना धोना तो तुम करो मत। तव ते रति तब तव नाथ कर, होई नाम अग अनंगु, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा रति रोना होना बंद करो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं, पर ध्यान रहे अब शरीर तो इसका भौतिक शरीर तो भौतिक अग्नि के द्वारा जल के भस्म हो गया, इसलिए अब इसको शरीर तो फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। वो 9 महीने किसी के गर्भ में कोई बालक रहेगा, उसके अंदर इसके प्राण जाएंगे, तब ये कहीं जाके जीवित होगा। और इसको भी कोई, अब देव है, काम देव है, ऐसी साधारण तो कोई व्यक्ति जीव है नहीं, बड़ा सेलेस्टियल है, मैंने बड़ा दिव्य है, पुण्य के प्रतापों से ये कामदेव बना। तो इसलिए इसको कोई ऐसा साधारण सा मनुष्य, साधारण सी कोख में ये पनपेगा नहीं कभी। इसको कोई दिव्य कोख की आवश्यकता है, जहां पर तुम्हारा ये अनंग नाम का ये जो पति, जिसको आप कोई अंग नहीं है, मैं इसका नाम अनंग ऐसा रखता हूं, भगवान शंकर ने इसका नामकरण करा। और बोले जब कोई परमात्मा उतार लेगा, तब बोले उस परमात्मा के द्वारा जो प्रकृति रहेगी उनके साथ और लीला करने के लिए, वो जब गर्भाधान होगा,
उसमें ये तेरा दिव्य पति जाकर बालक के रूप में, जब उसके बालक होंगे तब ये जीव जाके उसके अंदर एक होके वो शरीर इसको प्राप्त होगा। इसलिए आगे की चौपाई देखो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ह हो होई हरन महा वही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले जब भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे द्वापर के अंदर, बोले तब ये उन्हीं के, उनकी जो पत्नी है श्री रुक्मिणी जी, उनके गर्भ से जो प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा वो तेरा पति ही होगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने रति को आश्वस्त करते हुए कहा कि ये तेरा पति आज से मैं जीवित करता हूं, पर इसका अंग नहीं रहेगा, ये अनंग है, अनंगो। और अनंग होने के बाद भी ध्यान देना, बिनु बपो व्याप ही सब ही, बोले ये बिना शरीर, शरीर नहीं होने के बाद भी ये सबको परेशान करेगा। व्याप ही यानी सबको, सबके हृदय के अंदर शोभ उत्पन्न करेगा। इसलिए आप देखना, ये जितनी भी वृत्तियां होती हैं ना हमारे भीतर, ये सब अमूर्त वृत्तियां हैं। और उसके अंदर ये जो काम वृत्ति है, ये काम वृत्ति भी कैसी है, तो वो ये अमूर्त वृत्ति है। और कथाओं के अंदर इन जो अरूप वृत्तियां हैं, इनको रूपवान बताकर समझाया जाता है। तो कामदेव, तो ये जो देव वृत्ति, काम देव की जो देव हैं, ये अधिदेव के अंदर, स्वर्ग के अंदर निवास करते हैं। ये अध्यात्म के अंदर हमारे भीतर वृत्ति के रूप में स्थायी होते हैं, अमूर्त बनकर। और फिर ये मूर्त रूप में अधिदैव बन जाते हैं। तो अधिदैव में तो ये जल गए, अमूर्त होकर सबके हृदय में आज भी बैठे हुए हैं। और रति के लिए, अधिभौतिक के अंदर रति को सुख देने के लिए कब मिलेगा, बोले जब कृष्ण का अवतार होगा, तब बोले तुम्हारा पति तुमको शरीर के रूप में प्राप्त होगा। अन्यथा ये है तो जीवित, परंतु तुम इसको स्पर्श नहीं कर सकोगी। रत रति गवन सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन की नहीं कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले कृपा सिंधु ऋष केतु, कई अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तदपि भगति बस बिनमौ स्वामी, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयन ही देखा चई, नाथ तुम्हार विवाह सिया वर रामचंद्र जी की जय। जब सारे देवताओं को महाराज ये समाचार मिला कि कामदेव जल गया, भगवान की समाधि थी तो टूट गई, तब सारे देवी देवता त्रिदेव के साथ मिलकर, यानी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, ये दोनों और सारे देवता मिलकर भगवान के पास गए कैलाश पर। भगवान शंकर की बड़ी स्तुति करी। स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा, कहो महाराज किस तरह से, क्यों आए आप लोग यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप सब जानते हो, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी ईश्वर हो, आप हमारे भीतर की सारी कामनाओं को जानते हो। तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी, तो भी भक्ति के वशीभूत होकर मैं आपके सामने अपनी प्रार्थना रखता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, सारे देवताओं के मन में एक बड़ी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है, बोले निज नयन देखा चई, नाथ तुम्हार विवाहु, बोले आपके विवाह को देखने की हमारी इच्छा है, आपका विवाह हो जाए।
और हम आपका विवाह होते हुए देखें। अब देखो ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने भी ये नहीं कहा कि महाराज तारकासुर इन देवताओं को तंग कर रहा है, उसको वो मरेगा तभी जब आपका पुत्र उत्पन्न होगा। और सारी ये सब खेल तो इसीलिए बना ना कि तारकासुर को मारना है, नहीं तो इन देवताओं को कोई मतलब नहीं था भगवान शंकर से कि ये समाधि में बैठे या जागृत रहे। उनका तो काम विष्णु भगवान से चल ही रहा है, जो कभी सोते नहीं, यानी कभी समाधि में जाते नहीं है इस तरह की। तो इन्होंने तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय की आवश्यकता थी। तो कहने कहने का तरीका होता है, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने इस तरह से अपने कहने को, भगवान शंकर को मालूम है कि तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय की आवश्यकता है, पर उन्होंने उस तरह से उसको न रखते हुए कहा कि आपका विवाह हो जाए, बस महाराज यही हमारे मन की इच्छा है। निज नयन नहीं देखा चाहे नाथ, तुम्हार विवाह हो। यह उत्सव देख भरी लोचन, सोई कुछ करहु मदन मन मोचन। काम जारि रति करुबत दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। सासती करि पुनि कर पयासु, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाव। पार्वती तप कीन अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समझु प्रभुवानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी, और भगवान राम ने जो इनको कहा था कि तुम पार्वती जी के साथ विवाह कर लो, भगवान राम का तो है ना प्रभुवानी, समझी प्रभुवानी। समझी प्रभुवानी का अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री राम आए थे और मुझे से वचन ले गए कि शंकर अब आप विवाह कर लो, ये उनको स्मरण में आया। और साथ में सुनी विधि विनय, विधि ने ब्रह्मा जी से की विनय सुनी, राम जी की बात याद आई, और उन दोनों के चलते उन्होंने कहा ऐसे ही हो ये कहा सुखमानी। भगवान शंकर ने कहा, प्रसन्ना पूर्वक उन्होंने कहा कि ऐसे ही हो, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। इस तरह से जब अनुमोदन कर दिया भगवान शंकर ने, तब देवन दुम दुमी बचाई, वर्षई सुमन जय जय सुर। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जरई भवानी, बोले मधुर वचन छल साए। कहा हमारन सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महेश सिया, वर रामचंद्र जी की जय। अब महाराज सप्त ऋषियों को यह आज्ञा दी गई कि सप्त ऋषि आप जाओ हिमाचल राजा को, उनके यहाँ जाके लगन निकाल के लाओ, और बोले उनको बोलो कि भगवान शंकर आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए अब तैयार हैं, हम लगन निकालते हैं, यानी तिथि इत्यादि निकालते हैं। तब महाराज सप्तऋषि गए, और कहाँ गए तो हिमाचल राजा के पास नहीं गए, ये भी गए भगवती के पास, श्री पार्वती की जी के पास, और उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं, देखो देखो, हमने कहा था, हमारी बात सत्य हो गई, और तुमने जो प्रण करा था ना, वो प्रण तुम्हारा झूठा हो गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले भगवान ने कामदेव का को भस्म कर दिया। अब बताओ विवाह करके क्या होगा, तुम्हारा गृहस्थ कैसे चलेगा? सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव योगी, अजान अवध्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म बन बानी। बड़ा सुंदर उत्तर पार्वती जी ने दिया। पार्वती जी मुस्का कर कहती हैं कि सुनो मुनिवरो, बोले
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब काम तो जल गया। अब बोले क्या होगा? बोले भगवान शंकर, मैं जो काम काम का वो वृत्ति थी वो तो जल के भस्म हो गई। अब क्या फायदा विवाह करके? ऐसा ये जो आप विचार कर रहे हो, इस तो बोले सुनो मेरी बात। हमरे जान सदा शिव योगी। बोले मैंने जिस शिव से प्रेम करा है वो योगी हैं। मैंने तो उनको सदा योगी के रूप में ही देखा है। मेरे भगवान भोगी नहीं हैं। कैसे हैं? तो एडजेक्टिव बता देती हैं। अज, अनवद्य, अकाम, अभोगी। काम रहित है, भोग रहित मेरे प्रभु हैं। अज है जिनका कभी जन्म होता नहीं, और अनवद्य है जो कभी किसी का कोई इनका नाश कर सकता नहीं। जो मैं शिव से अस जानी। यदि मैंने भगवान शंकर से को इस तरह से जानकर मैंने इनकी उपासना पूजन करा है, प्रीति समेत मन क्रम बन बानी। बोले तो मेरे हृदय के अंदर, मेरे कर्म में, मेरी वाणी में सदा भगवान के प्रति ऐसी ही प्रीति जो पूर्व में थी, और आज जब कामदेव मर गया, जल गया, तब भी मेरे हृदय में उनके प्रति उसी तरह से प्रीति है। क्योंकि मैं तो पहले से जानती थी कि भगवान शंकर अकामी हैं, बोले अभोगी हैं, भोगी नहीं हैं। और मुझे ऐसा ही पति, मुझे शंकर के रूप में चाहिए। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। जो ये तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर उसी प्रश्न का दूसरा उत्तर देती हैं श्री पार्वती जी। यहां से शुरू करा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। बोले आप जो कह रहे हो कि भगवान ने काम को जला दिया, मार दिया, बोले ये आप अपने बड़े अविवेक का प्रदर्शन करते हो। आप अपने विवेक से विचार करके देखो। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। बोले थोड़ा विवेक से तो बोला करो, माता जी कह रही हैं। और ये तो हम थोड़ी मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा तात, हे तात, अग्नि के पास यदि हिम को रखा जाएगा तो महाराज वो जलेगा ही जलेगा। अनल का तो ये स्वभाव है, अनल यानी अग्नि। अग्नि का तो ये स्वभाव ही है कि यदि बर्फ उसके पास रखा जाए तो पिघलेगा ही पिघलेगा। इसमें अग्नि का क्या कसूर? ये तो गया काय को बर्फ उसके पास। हम्म? तात अनकल अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जा ही नहीं का हो। इसको जाना ही नहीं था कभी उसके पास। बोले गया तो मरना तो निश्चित है महाराज। गए समीप, समीप सो अवश्य नसाई। असीम अनुमत्थ महेश की नाई। बोले बस यही कथा है। भगवान महेश, भगवान शंकर तो अग्निस्थानी हुए, और हिम के स्थान के ऊपर कामदेव हुए। अब इनके माता जी के दोनों उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। पार्वती जी के हृदय में जो विश्वास और प्रेम है भगवान शंकर के प्रति, उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और चले भवानी ही नाई सिर, माता जी को प्रणाम करके गए हिमाचल पास। और राजा हिमाचल के पास अब जाके सारा वृत्तांत सुनाएंगे। इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। हर हर महादेव। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। कल की कक्षा का ऐसा है कि कल मुझे अन्नकूट में जाना है।
और वो टाइम से मैंने वैसे टाइम उनको ऐसा ही दिया है कि मैं यहाँ पर समय पे पहुंच जाऊं, पर अब मुझे मालूम नहीं ट्रैफिक का। सो आपको अभिषेक जैसा मैसेज देगा उस हिसाब से देख लेना। और शुक्रवार के दिन बड़े महाराज की तिथि है, यानी उनकी षोडशी की तिथि है। तो वहां पे भी उनका सभा है, श्रद्धांजलि सभा है संन्यास आश्रम में। तो वहां पे मुझे प्रवचन के लिए जाना है, तो जैसा भी होगा आप जरूर मैसेज देख लेना। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम अम्मा, हरिओम। स्वामी जी, एक प्रश्न है, प्रश्न क्या, पूछो, क्लैरिफिकेशन है थोड़ा सा। पूछिए अम्मा। स्वामी जी, वो जब गीता क्लास में मतलब बता रहे थे ना, परमात्मा के मन की जो बात थी, तो हाँ हम वो मन को वो परा प्रकृति तो समझेंगे, हाँ। है ना? परा क्यों समझोगे, परा क्यों समझोगे? मतलब जो ऊंची वाली प्रकृति है, भाई पहले वही तो आई, फिर उसके बाद फिर परा प्रकृति और फिर सृष्टि की रचना हुई ना। नहीं, आप थोड़ा सा दूसरे दिशा में चली गई। मैंने एक वहां प्रश्न करा था अम्मा। हाँ जी। वह प्रश्न ऐसा रखा था कि विचार करना कि अविकार चेतन के पास मन कहाँ से आया। हाँ हाँ अब जी। करो इस दिशा से विचार।